ये चावल है, चावल लेकर के चले जाओ। कन्हैया से न धन मांगना न दौलत मांगना, रहने के लिए मकान मत मांगना, केवल भूल की माफी मांगाना, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हो सके तो कन्हैया को साथ ही बुला लाना, ठीक है ना? जा। अर्धांगिनी के कहने के आधार पर सुदामा चल दिए हैं द्वारिका की ओर। कैसी दशा है जब सुदामा द्वारिका की ओर चले हैं। आहा, कैसी दशा है। भगवत श्रोताओ, चले हैं सुदामा। हुआ ये पाए बिमाई फटी पिपड़ के, नंगे पाए न धाए। चलते चलते आज सुदामा महान बनाए आए। हो सुदामा जब चल दिए हैं द्वारिका की ओर, भगवत श्रोताओ, और जब द्वारिका की ओर सुदामा बढ़े हैं, वृक्ष तले गए बैठ सुदामा गोद लगे गुन गाए। और को द्वारो छोड़ी कन्हैया तेरे द्वारे आए। द्वारो सुदामा भगवान कन्हैया की याद करते करते बढ़ते चले गए। चलते चलते जब द्वारिका में पहुंचे हैं, और जब द्वारिका में पहुंचे हैं, पता लगाने के बाद दरबार के अंदर और बढ़े, तब तक द्वारपाल ने रास्ता घेर लिया। क्यों खड़े हो जाओ, अंदर कहां घुसे जा रहे हो? सुदामा बोले, भैया अपने राजा से जाकर के कह दो तुम्हारे बचपन के मित्र तुमसे मिलने के लिए आए हैं। एक द्वारपाल बोला, बाजी बा, हमारे महाराज जो मिलने के लिए आते हैं वो तुम्हारी तरह पैदल नहीं, विमानों पर बैठ करके आते हैं, जाओ यहां से। कहा भैया एक बार जाकर के कह दो तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा तुमसे मिलने के लिए आए हैं। द्वारपाल को तरस आ गया, भगवान कन्हैया के पास में जाकर के पहुंच गया, और पहचान बताता हुआ वो द्वारपाल बोला, महाराज द्वारे पर ठानो एक पिपरा, घर का कुछ नहीं ठिकाना है, तो पटिया मेली धोती है बंगपुर का बड़ा पुराना है। बोला द्वारपाल, बनई भी नहीं पगड़ी भी नहीं, सागे तो न दे पर सामाए। संत भक्तों, सुदामा का नाम जब भगवान कन्हैया ने सुना तो घड़ाऊ पहनने का भी ध्यान नहीं रहा, नंगे पैर भगवान दौड़े भागे। उधर से सुदामा भागे, इधर से कन्हैया भागे, भाग करके जब गले लगे हाँ, तो ये समझ में नहीं आता है कि भगवान कन्हैया पहले मिले हैं या सुदामा पहले मिले। अंदर बुला करके लाए भगवान,
बड़े अच्छे से सिंहासन पर सुदामा को बैठा ला। इधर सुदामा ने जब बढ़िया बढ़िया ठाट दे के चावलों की पोटरी लेकर के गए थे, बगल में और अंदर दबा गए। सोचने लगे ये तो बहुत बड़ा राजा है, ये हम कैसे दें। तो सुदामा जो है चावलों की पोटरी बगल में और अंदर दबा गए। कन्हैया बोले सुदामा भैया ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई, क्या खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है क्या? मेरी भाभी ने कुछ खाने के लिए नहीं भेजा है। सुदामा बोले कन्हैया हमारे पास क्या रखा है, सुबह को भोजन मिल जाए तो शाम को प्राप्त नहीं होता, शाम को मिल जाए तो सुबह को प्राप्त नहीं होता। इधर सुदामा बोले हैं तो भगवान कन्हैया समझ गए। भगवान कन्हैया ने वो चावलों की पोटरी खींच ली। अब बोले हैं काहे सुदामा भैया इतने कष्ट इतनी मुसीबतें उठा ली, लेकिन तुम्हारी पुरानी आदत है बेगुनाई गई। अब भगवान कन्हैया जो है चावलों की पोटरी खोलते हैं। सर्वप्रथम आज बगरिया की इस पावन धरती को मैं विपिन यादव पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। यहां पर उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग, मंच पर उपस्थित बहुत बहुत सम्मानित प्रवेश शास्त्री जी, मैं गाड़ी बार भी आया था शास्त्री जी, शायद आपको याद हो। और ये तो मेरा घर है। जिला पंचायत के चुनाव के समय मैंने शुरुआत ही अपने इस घर से की थी और मुझे गर्व होता है कि यहाँ के लोग जो मुझे मान सम्मान देते हैं उसके लिए मैं आजीवन आप सभी का आभारी रहूंगा, आजीवन आप सभी का प्रणाम करूंगा। साथियों, आज जो भागवत कथा हो रही है उसके लिए यहाँ के आयोजकों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। सर्वप्रथम यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, दो पंक्तियों से स्वागत करना चाहता हूँ कि बड़े बुजुर्गों के हाथों में कोई ताकत तो न थी, बड़े बुजुर्गों के हाथों में कोई ताकत तो न थी, जब कपकपाते हाथ सिर पर रखे तो जमाने भर की दौलत मिल गई। मैं ये जानता हूं कि बगरुआ एक बहुत बड़ा गांव है, लगभग 13 नगरे लगते हैं और मुझे ये याद है बखूबी कि इन 13 नगरों में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां विपिन यादव ने सिर नहीं झुकाया, दस्तक नहीं दी। हमारे सामने माताएं बहनें बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सभी जानते हैं कि 5 महीने तक लगातार मैंने आप लोगों के बीच रहा और मैं आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस गांव का एक बच्चा भी मुझे आधी रात याद करेगा तो ये आपका सेवक आपके बीच आधी रात होगा। कहते हैं सारा जमाना जिसकी शरण में, सारा जमाना जिसकी शरण में, मेरा प्राण श्री कृष्ण के चरणों में। यहाँ पर हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, दो पंक्तियों से उनके चरण वंदन करना चाहता हूं कि मैं किसी जन्नत को नहीं जानता, मैं किसी जन्नत को नहीं जानता, विपिन किसी जन्नत को नहीं जानता, सामने बैठी माताओं के चरणों को ही जन्नत समझता हूं। और मैं बताना चाहता हूं यहाँ परीक्षित महाराज बैठे हैं, ये भागवत जो हो रही है उसमें अगर हम बात करें परीक्षित महाराज की, तो जब परीक्षित महाराज जंगल में गए आखेट खेलने, तो जब उनको प्यास लगी तो श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर गए और जब श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर गए तो उन्होंने वहां पर एक जो उनके पुत्र थे समीक ऋषि, उन्होंने उनको ये शॉर्ट में बताना चाहता हूं, उन्होंने समीक ऋषि ने ये समझा कि इन्होंने हमारे पिता का अपमान किया है, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के कटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। और जब श्रृंगी ऋषि को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने समीक ऋषि को अपने पुत्र को बुलाया और कहा
कि महाराज परीक्षित एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, न्यायप्रिय राजा है और आपको ये श्राप उनको नहीं देना चाहिए था। लेकिन महाराज परीक्षित ने समीक ऋषि के श्राप का सम्मान रखा और ये कहा कि 7 दिन हम कैसे बिताएं कि हमें मोक्ष की प्राप्त हो। तब नारद मुनि ने कहा कि आप गंगा के तट पर जाइए और वहां पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनिए और उससे आपको मोक्ष की प्राप्त होगी। तभी महाराज परीक्षित ने गंगा के तट पर भागवत का आयोजन कराया और तभी से भागवत का आयोजन किया जा रहा है। एक बार पुनः अपने युवा साथियों को आह्वान करता हूं, मत कोसो मजबूरियों को हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। साथियों, आप सभी के यहाँ पर माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, आप कितने भी भागवत कर लेना, लेकिन असली भागवत तभी होगी जब आपका सिर आप अपने माता पिता के चरणों में नवाएंगे और उनका सम्मान करेंगे, तो उससे बड़ी भागवत कोई हो नहीं सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों को, सभी बड़े बुजुर्गों को एक बार धन्यवाद देता हूं, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं और वादा करता हूं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा आपके एक एक ऋण का मैं बखूबी निभाऊंगा और आपसे उद्दृढ़ होने की पूरी कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी साथियों का आभार, सभी साथियों को प्रणाम। भरा रही जो फमों से मैं तेज जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है जिसमें समाजवाद के लिए प्यार नहीं। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत सुंदर नेताजी। साथ साथ एक मुकुट पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं, 501 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं और एक एक पीताम्बर यज्ञपति महाराज जी के लिए, परीक्षित महाराज जी के लिए पहना करके जो सम्मानित किया है श्रीमान विपिन यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, उनकी तरफ से आया है। नेताजी की तरफ से ये जो सम्मान हुआ है, कामना करते भगवान धर्म के आगे हमेशा ऐसे ही हाथ बढ़ते रहें और समाज में हमेशा इनका नाम रोशन होता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया 2 मुट्ठी चावल चबते हैं, वो चावल चबने के लिए तैयार हुए हैं। ताली बजा करके बोलेंगे सभी सज्जन कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जो भी हमारी माताएं